नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल हल करेंगे, जिसमें 15 सवाल दे रखे हैं। एक एक को हल करेंगे। तो देखिए सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो बच्चों, इन सभी श्रेणियों में हमें ये देखना है कि कौन कौन एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है, और यदि वह है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात करना है और उसी श्रेणी के 3 अगले पद भी निकालने हैं। तो इस प्रकार देखते हैं हम इसका पहला सवाल। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल है चौथे का पहला सवाल, जिसमें हमको श्रेणी दे रखी है 2, 4, 8, 16। तो बच्चों यहाँ पे A1 बराबर 2 दिया है, यानी कि प्रथम पद। इसी प्रकार A2 बराबर 4 दिया है और A3 बराबर 8 दिया है तथा A4 बराबर 16 दिया है। अब बच्चों देखिए, हमने पिछले सवाल में भी बताया है कि किसी श्रेणी का सार्वधातुक निकालने के लिए हमारे पास 2 पद होना जरूरी है, लेकिन ये श्रेणी एपी है या नहीं है, इस बात के लिए हमारे पास कम से कम 3 पद होना जरूरी है। और उन 3 पदों से हम क्या करते हैं कि प्रथम 2 पदों का सार्वधातुक निकालते हैं और अंतिम 2 पदों का सार्वधातुक निकालते हैं। यदि वे सार्वधातुक दोनों बराबर आ जाते हैं तब हम बोलते हैं कि दी गई श्रेणी एपी है। तो इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पे भी करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 बराबर, तो A2 का मान 4 है माइनस A1 का मान 2 है, जो कि कितना आया? 2। अब बच्चों निकालेंगे हम A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, तो A3 का मान है 8 और A2 का मान है 4। तो बच्चों ये आया हमारा 4। तो बच्चों देखते हैं कि A2 माइनस A1 का मान 2 आया और A3 माइनस A2 का मान 4 आया, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि अतः दी गई संख्याएं एपी नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद में देखते हैं हम इसका दूसरा सवाल, यानी कि सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल में बच्चों संख्या दे रखी है हमको 2, 5/2, 3, 7/2। इस प्रकार ये हमको श्रेणी दे रखी है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3, A4 बराबर 7/2। इस प्रकार बच्चों अब हम निकालेंगे इसका A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 बराबर, तो A2 का मान यहाँ पे 5/2 है माइनस यहाँ पे A1 का मान रखें तो वो है हमारा 2। तो बच्चों देखिए, इसको हमें हल करना है। तो आप इसको हल ऐसे कर सकते हैं, देखिए कि 5/2 का मतलब हो गया कि 5 का आधा, जो कि कितना होता है 2.5 माइनस 2। तो इस 2.5 में से 2 चला गया तो यहाँ पे रह गया 0.5। अब बच्चों इसी प्रकार हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो A3 का मान बच्चों दिया है हमको 3 माइनस A2 का मान दिया है बच्चों 5/2। अब इसको भी घटा लेते हैं इसी प्रकार। तो ये 3 माइनस 5/2 को क्या कह सकता हूँ मैं? 2.5। अब देखिए 3 में से ये 2.5 जाएगा तो ये 0.5 बचेगा। तो बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ पे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का मान बराबर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई संख्याएं
दी गई संख्याएं AP हैं। तो बच्चों ये हमने पता लगा लिया कि जो श्रेणी दे रखी थी वो AP है। अब यदि ये AP है तो इसका सार्वंतर निकालेंगे और इस श्रेणी के अगले 3 पद भी निकालेंगे। तो देखते हैं। तो बच्चों सवाल में अभी हमने जो A2 - A1 और A3 - A2 निकाला था वो हमारा सार्वंतर था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ सार्वंतर D बराबर वो कितना आया था 0.5, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि D बराबर 0.5 को हम 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे सार्वंतर का आंसर आ गया। तो ये सार्वंतर हो गया। अब बच्चों निकालना है हमें इसके अगले 3 पद। तो बच्चों श्रेणी में हमको 4 पद दिए थे। अब 4 पैसे अगला हमको 5वां पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A5 और A5 को बच्चों क्या बोलते हैं हम A+4D। तो A+4D A का मान यानी कि श्रेणी का प्रथम पद जो कि हमको दिया था सवाल में 2 + 4 × D। तो D आया है हमारा 1/2 बराबर ये 2 + 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा और 2 का 1 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 2। तो इस प्रकार बराबर हो गया 4। तो बच्चों ये हमारा 5वां पद आ गया 4। इसी प्रकार 6वां पद निकालना है A6। तो A6 का मान होगा बच्चों A+5D। अब A का मान रखेंगे यहाँ पे 2 और ये हो गया 5 गुणा D का मान यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 बराबर 2 प्लस अब देखिए ये 5/2। अब बच्चों इसको कैसे हल करना है देखिए 2 का 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9। तो ये आ जाएगा बच्चों 9/2। इसी प्रकार बच्चों इसका हमें 7वां पद भी निकालना है क्योंकि 3 पद निकालने थे। तो A7 को हम लिखेंगे यहाँ पे A+6D। तो A का मान रखेंगे यहाँ पे 2 और ये 6 गुणा D का मान रखेंगे 1/2। तो ये 2 से ये 3 बार कट जाएगा तो +3। तो ये वाला पद आ गया हमारा 5। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे तीनों पद आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई AP कह दो या श्रेणी कह दो, दी गई श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः 4, 9/2, 5 हैं। इस प्रकार बच्चों ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं इसका 3rd नंबर। तो बच्चों 3rd नंबर में हमको श्रेणी दे रखी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इस प्रकार ये हमको श्रेणी दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ A1 बराबर -1.2, A2 बराबर -3.2, A3 बराबर -5.2, A4 बराबर -7.2। अब बच्चों देखते हैं इसका A2 - A1। तो A2 - A1 बराबर A2 का मान है यहाँ पे -3.2 और यहाँ से ये माइनस और इसमें A1 का मान रखेंगे तो वो है -1.2। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 3.2। अभी देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस से गुणा करें तो ये बच्चों प्लस हो जाएगा और ये हो गया 1.2। अब बच्चों देखते हैं कि ये माइनस का है 3.2 और ये प्लस का है 1.2। तो आप एक तरह से ऐसे समझ लो कि ये माइनस का 32 है और ये प्लस का 12 है। तो 32 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 20। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे हम -20। अब लेकिन पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा A2 - A1 का मान आ गया -2.0। इसी प्रकार बच्चों अब हम A3 - A2 निकालते हैं। तो A3 का मान कितना है इसमें, तो A3 का मान सवाल में दिया है -5.2 और ये माइनस। अब A2 का मान लिखना है तो A2 का मान है बच्चों 3.2 -5.2। अब बच्चों देखिए माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा प्लस
और ये 3.2। अब फिर दोबारा से देखिए कि ये एक तरह से समझ लो कि ये 52 है और ये 32 है। तो 52 में से 32 जाएगा तो 20 बचेगा और कैसा बचेगा, माइनस का, यानी कि 2.0। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1 दोनों बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः दी गई संख्याएं AP हैं। तो बच्चों इसका पता लगा लिया हमने कि ये AP हैं। अब बच्चों देखिए ये AP है तो इसका सार्वधांतर क्या होगा, तो सार्वधांतर हमारा जो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 है उसका जो मान आया है वही हमारा सार्वधांतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वधांतर D बराबर माइनस 2.0। ये हमारा सार्वधांतर का आंसर आ गया। अब बच्चों देखते हैं इस श्रेणी के अगले 3 पद। तो इसमें 4 पद तो है थे ही, अब हमें निकालना है 5वां, 6वां, 7वां। तो A5 बराबर लिखेंगे हम A प्लस 4D। तो A का मान हमको यानी कि प्रथम पद कितना दिया था, -1.2 प्लस 4 गुणा D। तो D आया है हमारा -2.0। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -1.2। अब देखिए यहाँ पे प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों। 4 का इससे गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8 यानी कि -8.0। अब बच्चे इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का है तो ये जुड़ जाएंगे और ये एक तरह से 80 हैं और ये है 12। तो ये कितना हो जाएगा, 80 और 12 92। तो ये हो जाएगा बच्चों 9.2 और ये क्या का रहेगा, माइनस का। तो -9.2 हो गया ये। तो ये हमारा कौन सा पद आया, 5वां पद। अब देखिए अगला 6वां पद। तो ये A6 को लिखेंगे हम यहाँ पे A प्लस 5D। तो A का मान रखेंगे यहाँ पे तो -1.2 प्लस 5 इंटू D का मान रखेंगे -2.0 बराबर। अब देखिए ये वाला -1.2 प्लस का माइनस से गुणा करें तो ये माइनस आएगा और 5 का इस 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 20 का 5 से गुणा करें तो 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा। अब देखिए बच्चों कि ये 100 और 12 कितने हो जाएंगे, 112 और 112 में 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 11.2। तो ये हमारा 6वां पद आ गया। इसी प्रकार बच्चों इसमें हम 7वां पद निकालेंगे A7। तो A7 क्या कहलाता है, A प्लस 6D। अब A का मान -1.2 प्लस 6 इंटू D का मान -2.0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कि माइनस का 1.2 है और 20 का 6 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो -120 यानी कि 12.0। अब देखिए 120 और 12 कितने हो जाते हैं, 132। तो 132 का मतलब हो गया 13.2 यानी 132 1 अंक बाद पॉइंट लगाना है हमको। तो ये हमारे अगले 3 पद आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः दी गई AP के अगले 3 पद क्रमशः -9.2 माइनस, ये माइनस का ही आएगा ध्यान रखें इसको, 11.2 -13.2 ये भी माइनस का ही है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा चौथे सवाल का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार देखते हैं हम इसका अगला 4th नंबर। तो 4th नंबर में बच्चों देखो हमें संख्या दे रखी हैं -10, -6, -2, 2। इस प्रकार ये हमको 4 संख्या दे रखी हैं। अब इनका पता लगाना है कि ये AP हैं या नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ A1 बराबर
-10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2, A4 बराबर 2। अब बच्चों निकालेंगे इनका A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान कितना है -6 माइनस A1 का मान कितना है -10। तो बच्चों देखिए ये तो है अपना -6 और माइनस गुणा माइनस करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा प्लस और कितना 10। तो बच्चों देखिए प्लस का 10 है और माइनस का 6, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 4। प्लस के चिन्ह को यहाँ पे लिखते नहीं है लेकिन हम समझ गए कि ये +4 है। अब निकालेंगे यहाँ पे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 का मान यहाँ पे -2 है और ये माइनस, और A2 का मान यहाँ पे -6 है। तो देखिए बच्चों ये तो रहा अपना -2, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +6। अब बच्चों देखिए प्लस का 6 और माइनस का 2, तो माइनस का 2 इसमें से घट जाएगा तो ये बचेगा +4। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा दोनों ही स्थितियों यानी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर आया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि बोल देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर आया है A3 माइनस A2 के, यदि ये बराबर आया है तो देखते हैं क्या होगा कि यह श्रेणी AP है, यह श्रेणी AP है। तो इस प्रकार बच्चों इस सवाल की हमने जांच की तो ये AP निकली। अब इसका सारवांतर भी निकालना है तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सारवांतर। तो बच्चों सारवांतर क्या होता है, अभी जो हमने ये निकाला है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये जो बराबर आया है तो ये हमारा सारवांतर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सारवांतर D बराबर 4 और ये आंसर आ गया हमारा सारवांतर का। अब बच्चों देखिए एक एक करके इसका अगला 3 पद भी निकालना है हमको। तो ये 4 पद तो दिए ही थे श्रेणी में, अब इसको निकालना है अपना 5वां पद। तो A5, तो A5 को बोलते हैं हम A+4D, A+4D। तो A का मान यानी कि प्रथम पद हमको दिया है -10 + 4 गुणा D का मान यानी कि सारवांतर हमको दिया है 4 बराबर -10 और ये 4 गुणा 4 हो जाएगा 16। तो इस प्रकार बच्चों देखिए +16 है और ये -10 है तो ये आ जाएगा बराबर 6। तो ये हमारा 5वां पद निकल गया। इसी प्रकार इसका हमको 6वां पद भी निकालना है। तो A6 बराबर लिखेंगे हम A+5D। तो A+5D, A का मान रखेंगे -10 + 5 × D का मान 4, तो ये -10 और यहाँ से 5 गुणा 4 करेंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा और ये 20 में से ये 10 निकल जाएंगे तो ये वाला पद आया हमारा 10। इसी प्रकार बच्चों अब देखिए इसका 7वां पद निकाल लेते हैं A7। तो A7 को बोलेंगे यहाँ पे हम A+6D। तो A का मान हो गया -10 और +6 गुणा 4। तो देखिए यहाँ से ये तो रहा आपका -10 और 6 गुणा 4 करें तो ये हो जाएगा आपका +24। अब 24 में से ये 10 निकल जाएंगे तो ये आपका 14 आया जो कि हमारा 7वां पद हो गया। तो ये इस प्रकार तीनों के आंसर आ चुके हैं, तीनों पद। जो अगले 3 पद पूछ रहा था वो हमको। अब बच्चों देखते हैं इसका अगला सवाल। तो देखिए बच्चों इसका 5वां सवाल है जिसकी संख्या दे रखी है हमको 3, 3 + √2, 3 + 2 √2 और अगली संख्या दे रखी है 3 + 3 √2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ A1 बराबर 3, A2 बराबर
3 प्लस √2, A3 बराबर 3 प्लस 2√2, A4 बराबर 3 प्लस 3√2। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान हमको दिया है 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान हमको दिया है 3। तो देखिए बच्चों, इस -3 से ये वाला +3 कट जाएगा और ये बराबर में आ जाएगा √2। इसी प्रकार बच्चों देखिए A3 माइनस A2, तो इसको निकालेंगे यहाँ पे। तो A3 का मान दिया है हमको 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का मान। तो A2 का मान कैसे निकालेंगे कि A2 का मान यहाँ पे देखो दे रखा है 3 प्लस √2, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस चिन्ह है यहाँ पे, तो कोष्टक लगा लेंगे। और देखिए कैसे रखेंगे यहाँ पे कि ये 3 प्लस 2√2, अब देखो माइनस का भीतर गुणा हो जाएगा इसमें अंदर, तो -3 और माइनस √2। तो इस -3 से तो ये +3 कट गया। और बच्चों देखिए ये 2√2 है और ये अकेला √2 है, तो इन दोनों में से ये अकेला निकल जाएगा, तो ये अकेला एक √2 रह जाएगा। तो बच्चे देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर आया है। तो यहाँ पे दी गई श्रेणी एक AP होगी, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, अतः दी गई श्रेणी एक AP है। अब बच्चों देखिए इसका सार्वधातुक निकालना है। तो सार्वधातुक के लिए हमने बता रखा है कि ये जो हम A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकालते हैं उसका जो मान आता है वो ये हमारा सार्वधातुक है। तो D का मान आ गया यहाँ पे √2, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब देखिए बच्चों हम निकालते हैं इनके अगले पद। तो अगले पद कैसे निकालेंगे, देखिए अगला 5वां पद निकालना है हमको। तो A5 बराबर लिखेंगे A प्लस 4D। तो A का मान हमको 3 दे रखा है और ये 4 गुणा यहाँ से हमको सार्वधातुक का मान यानी कि D का मान है √2 बराबर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। तो एक आंसर हमारा ये आ गया जो कि हमको पद पूछा था। इसी प्रकार 6वां पद निकालते हैं। तो 6वें पद को लिखेंगे A प्लस 5D। तो A का मान 3 और ये 5 और बगल में D को यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे ये, तो एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसका 7वां पद, 7वें पद को लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 6D। तो 3 प्लस 6 और D का मान √2। तो अगला पद हमारा ये आ गया, यानी कि 5वां 6वां 7वां ये तीनों ही पद आ चुके हैं। इस प्रकार बच्चों ये हमारा 5वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका हम 6वां सवाल। तो 6वां सवाल है इसका, जिसमें श्रेणी दे रखी है हमको 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.222। तो यहाँ पे हम 3 पद ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चौथे पद की जरूरत नहीं हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान 0.22 माइनस A1 का मान 0.2। तो यहाँ पे बच्चों देखिए कितना आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से 22 है, और इसको यानी कि पॉइंट को हम 2 अंक बाद ही करना चाहें तो इसको 20 भी कह सकते हैं। तो 22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो देखिए यहाँ पे लेकिन पॉइंट हमारा 2 अंक बाद चल रहा है, इसीलिए या फिर हम यहाँ पे घटा के देखिए बता रहे हैं आपको कैसे घटाना है इसको हमें। तो देखो जैसे मान लीजिए ये हमारा 0.22 है और ये हमारा 0.2 है, तो कैसे घटेगा, देखो 2 का 2 आ जाएगा
और 2 में से 2 गया तो 0 और ये हो गया पॉइंट। तो इस प्रकार ये हमारा ये हल आएगा इसका 0.02। तो यहाँ पर रखेंगे हम 0.02। अब देखते हैं A3 माइनस A2। तो A3 का मान इसमें बच्चों दिया है हमको 0.222 माइनस A2 का मान रखेंगे तो 0.22 बराबर। अब देखिए बच्चों इसको घटा के देखते हैं कि कितना आएगा ये। तो देखो तो देखते हैं कि इसका घटाव कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो 0.222 और नीचे 0.22। तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। तो इसका घटाव आएगा इतना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.002। तो बच्चों यहाँ देखिए कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का मान बराबर नहीं आया है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं आया A3 माइनस A2 के, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा। देखिए अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये 6वां सवाल भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हम देखते हैं इसका 7वां सवाल। तो 7th क्वेश्चन में हमको संख्या दे रखी है। देखिए 0, -4, -8, -12। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ A1 बराबर 0, A2 बराबर -4 और A3 बराबर -8 और A4 बराबर -12। अब देखिए इसका A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1, तो A2 है यहाँ पे -4 माइनस A1 है 0, तो ये आ जाएगा हमारा -4। अब निकालते हैं इसका A3 माइनस A2। तो A3 का मान है यहाँ पे -8 और A2 का मान है -4। तो देखिए ये तो हो गया अपना -8, इस माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4, और -8 में से ये +4 निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना -4। तो बच्चों देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP है। अब बच्चों ये AP है तो इसका सार्वंतर लिखना है। तो सार्वंतर D बराबर, तो बच्चों D क्या होता है, ये जो हम A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकालते हैं उसका जो मान आता है बराबर वाला, वही हमारा D होता है, यानी सार्वंतर। तो ये -4 हमारा आ गया सार्वंतर। तो एक आंसर ये आ गया हमारा। अब बच्चों निकालने इसके हमें अगले पद। तो पद कैसे निकालेंगे, 5वां पद निकालना है A5। तो यहाँ पे लिखेंगे A+4D। 5वें पद का जो व्यापक रूप होता है वो A+4D होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों A का मान रखना है। तो A का मान हमको दे रखा था, यानी कि प्रथम पद 0 +4 गुणा, यहाँ पे D का मान हमको -4 दिया है। तो बच्चों देखिए ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस का माइनस से गुणा करें तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 4 का 4 से गुणा करें तो 16। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, यानी एक पद। अगला निकालना है हमको 6वां पद। तो 6वें पद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है A+5D। A का मान 0 है और ये 5 और D का मान -4। तो ये यहाँ से 0 तो चला गया, 5 का इससे गुणा करें तो ये हो जाएगा -20। तो बच्चों एक उत्तर हमारा ये आ गया। और इसी प्रकार हम इसका 7वां पद भी निकाल देते हैं, जिसको क्या लिखेंगे A+6D। A का मान 0 हो गया और ये 6 × D का मान -4 हो गया। 6 का 4 से गुणा करें तो ये -24। तो ये हमारा 7वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं अगला सवाल इसका। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका 8वां सवाल।
8वां सवाल है अपना, जिसमें हमको संख्या दे रखी हैं -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ A1 बराबर -1/2, A2 बराबर -1/2, A3 बराबर -1/2। अब यहाँ पे हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान यहाँ पे माइनस का 1/2 है, और ये माइनस A1 का मान भी हमें -1/2 दिया है। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया -1/2, और माइनस का माइनस से गुणा करें तो ये हो जाएगा +1/2। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1/2 कट जाएंगे, तो बराबर में आ जाएगा 0। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 का मान दिया है हमको -1/2, और ये माइनस, और A2 का मान भी हमको -1/2 दे रखा है। तो बच्चों देखिए, ये तो अपना -1/2, और माइनस का माइनस से गुणा करें तो ये हो जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इसी प्रकार बच्चों ये भी कट गया, तो बराबर में कितना आया 0। तो देख सकते हैं बच्चों, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों बराबर आ चुके हैं 0। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर आ गया किसके, A3 माइनस A2 के। तो यहाँ से अब लिखना है हमको क्या, कि अतः दी गई श्रेणी AP है। अब बच्चों इसका सार्वंतर लिखना है हमको, तो सार्वंतर कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं मैंने पिछले सवाल में भी बताया है कि जो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का जो मान आता है वही हमारा सार्वंतर होता है। तो D बराबर सार्वंतर आ गया हमारा 0। तो एक उत्तर तो हमारा ये हो गया जो हमको पूछा था उसने। अब बच्चों देखिए, इसके निकालते हैं हम पद। तो 5वां पद निकालेंगे A5 को बोलेंगे हम यहाँ पे A + 4D। तो A का मान बच्चों यहाँ पे 1/2 दिया है, प्लस 4 इंटू D का मान बच्चों 0 दिया है, तो ये 0 हो गया, और हमारा पद आ गया -1/2। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा 5वां पद आ गया। अब देखते हैं इसका 6वां पद। तो A6 बराबर A + 5D। तो A का मान -1/2 प्लस 5 इंटू D का मान 0, तो ये 0 हो गया, और फिर दोबारा से ये कितना आ गया -1/2। तो एक ये हमारा आ गया 6वां पद। 7वां पद भी निकाल लेते हैं। 7वां पद होगा A + 6D। तो A का मान -1/2 प्लस 6 इंटू 0 बराबर ये 0 हो गया, और ये -1/2 हमारा 7वां पद आ गया। तो देखिए बच्चों, ये हमने 8वां पद भी हल कर लिया। अब देखते हैं हम इसका 9वां सवाल। तो 9वें सवाल में बच्चों संख्या दे रखी है हमको 1, 3, 9, 27। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9, A4 बराबर 27। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1। तो A2 का मान यहाँ पे 3 है, और A1 का मान 1 है, तो ये आ गया हमारा 2। अब निकालते हैं A3 माइनस A2। तो A3 का मान बच्चों 9 दिया है सवाल में, और A2 का मान 3 दिया है, तो ये आ गया हमारा 6। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का मान बराबर नहीं आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। इस प्रकार बच्चों देखिए हमारा 9वां सवाल भी हो गया। अब देखते हैं अगला 10वां। तो बच्चों देखिए 10वें सवाल में हमको संख्या दे रखी हैं A,
2a, 3a, 4a। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ a1 बराबर a, a2 बराबर 2a, a3 बराबर 3a और a4 बराबर 4a। तो बच्चों यहाँ पे हम निकालेंगे अब a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, a2 का मान यहाँ पे 2a है और a1 का मान a है। तो देखिए ये द्वय a है और ये एक a है, तो दो में से एक चला जाएगा तो एक a बचेगा। अब देखिए इसी प्रकार हम यहाँ पे a3 माइनस a2 निकालते हैं। तो a3 का मान हमको दिया है 3a और a2 का मान दिया है 2a। तो देखिए बच्चों ये 3a में से द्वय a निकल जाएंगी, तो यहाँ पे बचेंगी एक a। तो बच्चों देख सकते हैं आप a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का मान बराबर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के। तो अतः दी गई सरणी AP है। तो बच्चों अब देखिए इसका हमको सारवांतर लिखना है। तो सारवांतर के लिए मैंने हर सवाल में बोलता जा रहा हूँ कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का जो मान आता है बराबर वाला, वही हमारा सारवांतर होता है। तो इस सवाल में हमारा मान आया है a, तो d का मान हो गया a, यानी सारवांतर a हो गया। एक आंसर हमारा ये आ गया। अब बच्चों देखते हैं इसके हम अगले पद निकालेंगे। तो देखिए हमें निकालना है पहले पांचवा पद। तो पांचवा पद यहाँ पे लिखेंगे कि a5 बराबर a प्लस 4d बराबर, तो a का मान बच्चों सवाल में हमको दिया है कि a, यानी कि प्रथम पद a है और 4 और d का मान भी हमारा a आया है। तो ये a प्लस 4a, तो ये तो हो गई 4a और एक a ये अकेली, तो कितनी होगी बच्चों 5a। तो ये आ गया हमारा पांचवा पद। इसी प्रकार हमको निकालना है छठवां पद। तो a प्लस 6d बराबर लिखेंगे a प्लस 5d। a यानी प्रथम पद का मान a है और ये 5 और d का मान भी a है, तो ये जुड़कर हो जाएंगी 6a। तो ये छठवें पद का आंसर आ गया। इसी प्रकार सातवां पद निकालेंगे तो a प्लस 6d, तो ये a का मान हो गया a और ये 6 और d का मान हो गया a। तो इस प्रकार जुड़कर ये आ गई 7a। तो ये बच्चों हमारा 10वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं अब इसका 11वां सवाल। तो 11वें सवाल में बच्चों हमें संख्या दे रखी है a, a स्क्वायर, a3, a4। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ a1 बराबर a, a2 बराबर a स्क्वायर, a3 बराबर a3। चौथे पद को मैं लिखता नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मुझे 3 पद से ही काम हो जाएगा हमारा। देखिए कि a2 माइनस a1 निकालेंगे, तो a2 का मान यहाँ पे a स्क्वायर है माइनस a1 का मान a है। तो देखिए इसको हम यदि हल करें तो इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं। तो एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर रह जाएगा a, यहाँ से एक कॉमन निकल जाए तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए a3 माइनस a2 निकालते हैं, a3 माइनस a2। तो a3 का मान यहाँ पे a³ है और a2 का मान यहाँ पे a स्क्वायर है। तो यहाँ से बच्चों देखिए कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पे तो रह जाएगा a और यहाँ रह जाएगा 1। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a2 माइनस a1 का मान a इंटू a माइनस 1 है और a3 माइनस a2 का मान a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 है, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, तो अतः दी गई सरणी AP नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार ये हमने इसका 11वां सवाल भी हल कर लिया। अब देखते हैं इसका 12वां का क्वेश्चन। तो 12वें सवाल में हमको संख्या दे रखी है √2, √8, √18,
32। तो अब बच्चों देखिए, इस सवाल को हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं इन संख्याओं को, कि जैसे ये √2 है, ये √8 है और ये √18 है। तो बच्चों देखिए, इसे हम क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सा बदलते हैं संख्याओं को। कैसे बदलेंगे देखिए, जैसे ये 8 है अंडरवुड में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसके हम टुकड़े करें 8 के, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से इन दोनों का वर्गमूल आ जाएगा, यानी कि 2, और ये अकेली 2 रह जाएगी इसमें अंदर। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। तो 8 को मैंने क्या लिख दिया, 2√2। इसी प्रकार हम 18 को देखें, जो √18 है, तो 18 को क्या बोलेंगे कि 3 गुणा 3 गुणा 2, इस प्रकार। तो यहाँ से इस दोनों के बदले में एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। तो इस 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 3√2। इसी प्रकार ये जो हमारा 32 है अंडरवुड में, उसको क्या लिख सकते हैं, तो 32 के टुकड़े आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और इस पर ये अंडरवुड। तो देखिए, यहाँ से एक जोड़ा 2 जोड़ा, इन दोनों के बदले में एक 2 का अंक और ये दूसरा 2 का अंक, ये वाला अंक इसमें अंदर ही रह जाएगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4, यानी कि 4√2। तो बच्चों आप समझ चुके हैं कि 32 अंडरवुड को क्या लिख सकते हैं, 4√2। तो इस प्रकार बच्चे इसको हम सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं। कैसे, तो ये तो अपना √2 था, 8 को लिख सकते हैं हम 2√2, 18 को लिख सकते हैं हम 3√2 और 32 को लिख सकते हैं 4√2। तो आइए बच्चों देखते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ जो पिछले सवालों हम करते आए हैं उसी प्रकार यहाँ a1 बराबर √2, a2 बराबर 2√2, a3 बराबर 3√2, a4 बराबर 4√2। अब बच्चों देखते हैं कि यहाँ से a2 माइनस a1 कितना आता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा 2√2 माइनस a1 कितना है √2। तो देखिए, ये 2√2 है और ये अकेला है, तो इन दोनों में से अकेला निकल जाएगा, तो अकेला रह जाएगा। इसी प्रकार a3 माइनस a2 निकालेंगे, तो a3 का मान है हमारा 3√2 माइनस a2 का मान है 2√2। तो देखो, ये √2 हैं वो कितने हैं, 3 जने हैं, और ये यहाँ पे 2 जने हैं, तो 3 में से 2 जने निकल जाएंगे, तो यहाँ पे अकेला रह जाएगा कौन, √2। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 बराबर आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, तो यहाँ लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP है। अब बच्चों ये AP है तो इसका सारवांतर लिखना है, और सारवांतर कैसे लिखते हैं आप जानते ही हैं कि सारवांतर D बराबर क्या होगा, ये जो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के जो मान आए हैं यानी कि √2, तो ये इसका सारवांतर आ गया √2। तो एक उत्तर तो ये हो गया हमारा। अब बच्चे इसके निकालने हमको पद, तो हम पद निकालेंगे 5वां 6वां 7वां। तो a5 को क्या बोलते हैं, a + 4d। तो a का मान कितना है बच्चों, √2 प्लस 4 और d का मान है √2। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना, देखो ये √2 जो हैं वो 4 हैं और ये है अकेला, तो कितने हो जाएंगे मिलके 5। तो 5√2। तो एक आंसर तो बच्चों हमारा ये आ गया। इसी प्रकार हमको 6वां निकालना है पद, तो a6 बराबर लिखेंगे हम a + 5d बराबर a का मान √2 और ये 5 और d का मान भी √2। तो ये 5 और ये अकेला कितने हो गए 6, तो 6√2, ये हो गया हमारा 6वां पद। इसी प्रकार बच्चों 7वां पद, तो a7 बराबर a + 6d। तो a का मान √2 और ये 6 और d का मान √2, तो ये हो गए 6 और एक ये 7 √2। तो बच्चों ये हमारा
7वां पद भी आ गया। इस प्रकार बच्चों देखिए हमने इसका 12वां सवाल भी कर लिया। आइए देखते हैं इसका 13वां सवाल। तो 13वें सवाल में क्या कह रहा है देखिए, इस सवाल में हमको संख्या दे रखी हैं देखिए √3, √6, √9, √12। अब बच्चे देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम देखिए कि पिछले सवालों की तरह कि यहाँ a1 बराबर √3, a2 बराबर √6, a3 बराबर √9 और a4 बराबर √12। अब निकालते हैं हम इसका a2 माइनस a1। तो a2 का मान है यहाँ पे √6 और a1 का मान है √3। अब देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हल करें या इसको हल नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसका a3 माइनस a2 निकालते हैं। देखिए a3 माइनस a2, तो a3 का मान है यहाँ पे √9 माइनस a2 का मान है यहाँ पे √6। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं आ सकते हैं। आप इसको चाहें तो हल करें या नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बराबर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। इस प्रकार बच्चों इसका ये 13वां सवाल भी हल हो गया। आइए देख, तो बच्चों देखिए इसका 14वां सवाल क्या है। सवाल नंबर 14, संख्याएं दे रखी हैं 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ a1 बराबर 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया है तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे a2 लिखेंगे तो a2 बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि कितना आ गया, 9। इसी प्रकार यहाँ पे a3 लिखेंगे 5 का स्क्वायर जो कि कितना आ गया, 25। और इसी प्रकार हम लिखें तो a4 को भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर बराबर 49। अब देखिए यहाँ पे a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 का मान देखो हमको दिया है 9 माइनस a1 का मान दिया है 1, तो ये आ गया अपना 8। अब देखिए a3 माइनस a2, तो a3 का मान है अपना 25 और a2 का मान है अपना 9, तो ये आया 16। तो बच्चों देख सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर नहीं आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। तो बच्चों देखिए हमने इसका 14वां सवाल भी हल कर लिया। तो देखिए इसका अंतिम सवाल देखते हैं। तो हमारा अंतिम सवाल क्या है, 15वां सवाल। देखिए संख्या दे रखी है हमको 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 1, a2 बराबर 5 का वर्ग यानी कि ये हो जाएगा 25। इसी प्रकार यहाँ पे हम a3 लिखें तो a3 बराबर 7 का वर्ग बराबर 49 और a4 दिया है हमको डायरेक्ट 73। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम निकालते हैं a2 माइनस a1। तो a2 का मान हमको दिया है 25 माइनस a1 का मान है हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारा 24। अब देखिए a3 माइनस a2 बराबर, तो a3 का मान कितना है हमारा 49 और a2 का मान है हमारा 25। तो इसको इसमें से घटाएंगे
तो ये भी कितना आएगा 24। अब देखिए कुछ सोच रहे होंगे कि इसका A4 माइनस A3 निकालें तो कितना आएगा। चलो मैं इसमें निकाल देता हूँ कि A4 माइनस A3, तो A4 का मान 73 दिया है और A3 का मान इसमें 49 दिया है। इसको भी घटा के चेक कर सकते हैं कितना बचेगा कि देखिए 13 में से 9 जाएगा तो 4 और ये 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो देख सकते हैं तीनों ही मान बराबर आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ से A2 माइनस A1 बराबर आया है A3 माइनस A2 के, बराबर आया है A4 माइनस A3 के, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई संख्याएं या लिखेंगे दी गई श्रेणी AP है। अब बच्चों ये AP है तो इसका हमको सार्वंतर निकालना है और इसके अगले 3 पद भी निकालने हैं। तो देखिए इसका सार्वंतर कितना आएगा, आप समझ चुके होंगे कि ये जो हमने मान निकाले थे वो बराबर आए थे, वही वाले मान हमारे सार्वंतर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर D बराबर 24। तो ये हमारे सार्वंतर का आंसर आ गया। अब निकालते हैं इसके अगले पद। तो 5वां पद निकालेंगे पहले। तो A5 बराबर A प्लस 4D। तो A का मान होगा कितना, इसमें दिया था A1 यानी प्रथम पद 1 प्लस 4 इंटू D का मान इसमें दिया है 24 जो निकल के आया है। तो 1 प्लस 24 गुणा 4 हो जाते हैं 96, तो ये हो जाएगा कितना 97। तो ये हमारा एक आंसर आ गया यानी कि 5वां पद। अब निकालते हैं इसका हम 6वां पद। तो A6 बराबर A प्लस 5D। तो A का मान इसमें 1 और ये 5 इंटू D का मान 24, तो ये हो गया 1 प्लस 24 पंजे 120, तो ये हो जाएगा 121। तो हमारा 6वां पद आ गया 121। इसी प्रकार हमारा ये 7वां पद। तो A प्लस 6D। तो A का मान हो गया 1 और ये 6 गुणा 24, तो ये तो हो गया 1, 24 गुणा 6 कराएंगे तो ये आएगा 144 और ये हो गया 145। इस प्रकार ये हमारा 7वां पद भी आ गया। तो बच्चों देखा आपने, ये हमने चौथा सवाल कंप्लीट कर लिया जिसमें 15 सवाल दे रखे थे। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।